हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम अपने रियल नंबर वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चे हेडिंग है हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर, या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट नंबर। तो बच्चे किसी भी रियल नंबर के मॉडुलस को हम कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में इसमें पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, कुछ पोर्शन नोट किया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग पॉज करके पहले नोट कर लेना, फिर समझ लेना। तो बच्चे पेपर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि किसी भी रियल नंबर के मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर वो बोल सकता है एब्सोल्यूट नंबर को डिफाइन करो, परिभाषित करो। तो आप कैसे देंगे इसकी डेफिनेशन? मानना a जो है वो एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो किसी भी रियल नंबर के मॉडुलस को कैसे डिफाइन किया जाता है बच्चे? आपने ये बेसिक्स पढ़े हुए हैं। किसी भी नंबर का मोड कितने भागों में टूटता है बच्चे? दो भागों में, प्लस ए या फिर माइनस ए। यानी मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू या तो प्लस ए होती है या माइनस ए। प्लस ए कब होती है? जब ए का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और इसी का मान माइनस ए कब होगा? जब ए का मान लेस देन क्या हो? 0। तो बच्चे याद रखना कि मोड हमेशा दो भागों में टूटता है, प्लस में और माइनस में। प्लस में कब टूटता है? जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस ए में कब टूटेगा? जब ए की वैल्यू लेस देन क्या हो? 0। यानी ए खुद एक नेगेटिव नंबर हुआ तो एक्चुअल में मोड ए किसके बराबर होगा? माइनस ए के। फिर इसी को आगे एक्सपेंड करके ये भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन इसके साथ में ले लिया। अगर अलग से लिखें तो देखो, a ग्रेटर देन 0 के ऊपर तो a, अगर a की वैल्यू इक्वल टू 0 हुई तो इसका आंसर भी 0 होएगा, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा। और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो वैल्यू माइनस a। आप तो ओवरऑल ये याद रख लो बच्चे। तो ये किसी भी रियल नंबर के मॉडुलस की डेफिनेशन है। अब ये क्यों लिखवाई बच्चे? इसका यूज इस थ्योरम में होना था, इसलिए इसको रिमार्क करके छोड़ दिया। थ्योरम देखो क्या कहती है, फॉर एवरी रियल नंबर ए, कोई भी ए आपको एक वास्तविक संख्या दे रखी है, उसके लिए ये 4 पार्ट आप प्रूव करो। ABCD आपको टोटल 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 हम प्रूव करते हैं। पहला पार्ट देखो, वो कहता प्रूव करो कि मोड ए बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ ए कोमा माइनस ए। यानी ए नंबर का जो मॉडुलस है वो बराबर होगा ए और माइनस ए में जो बड़ा है उसके बराबर। तो देखो उसने इस लाइन को शब्दों में आगे लिखा कि इस लाइन का क्या मीनिंग है? ए और माइनस ए में जो मैक्सिमम है, ए और माइनस ए में विच एवर इज मैक्सिमम, वो किसके बराबर होगा? मोड ए। यानी आपको ये लाइन लेकर आनी है बच्चे। अब इस लाइन को लेकर कैसे आएंगे? सब कुछ शब्दों का खेल है बच्चे। रियल नंबर की बात कर रहा है तो रियल नंबर के मॉडुलस, क्योंकि सारे पार्ट्स में मोड लगा हुआ है तो इसका मतलब हमें इस डेफिनेशन को बुलाना ही पड़ेगा। तो बच्चे लिखने का तरीका, प्रूफ गिवन ए जो है वो कोई रियल नंबर है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस इस वाली प्रॉपर्टी का यूज आगे मैं करूंगा इसलिए मैं प्रूव करवा रहा हूँ। तो बच्चे मैंने आपको कहा था बस आज का लेक्चर और बोरिंग है, उसके बाद कल से इंटरेस्टिंग काम स्टार्ट हो जाएगा। तो गिवन है ए एक रियल नंबर है, और किसी भी रियल नंबर के मॉडुलस को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इक्वेशन नंबर इसको 1 कह दिया। टू प्रूव, सिद्ध करना है मोड ए बराबर मैक्सिमम ऑफ ए कोमा माइनस ए, यानी ए और माइनस ए में विच एवर इज मैक्सिमम। ये लाइन पूरी लेकर आनी है। इसको लेकर आने के लिए जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है उसकी हेल्प ले रहे हैं। इक्वेशन 1 में आपको 2 केस दिख रहे हैं, तो आप इन दोनों केसों को अलग अलग लिखेंगे। तो क्या लिखा? केस फर्स्ट, अगर हम a का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लें तो मोड a किसके बराबर होगा? a के बराबर। तो अगर मैं a को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से मोड a किसके बराबर होगा? a के। अगर a का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लें तो मोड a किसके बराबर होगा? a के बराबर। लिख दिया बच्चे। अब पहले इसी को देखो फिर वहां देखना। बच्चे इतना काम तो हमने इक्वेशन 1 के जरिए लिख दिया। अब एक एग्जाम्पल मनी 1, तो इसी वाले पार्ट को समझा रहा हूं। यहां पर a का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी a का मान पॉजिटिव लेना है। अब बच्चे मुझे एक छोटी सी बात बताओ, a की वैल्यू मैं 2 मानकर चल रहा हूं, 2 जो कि 0 से बड़ा होता है, यही वाला केस चल रहा है। a का मान 0 लो या 0 से बड़ा, तो बराबर वाले के केस में तो कोई मतलब ही नहीं है। बड़े वाले को सोचो, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी तो a की वैल्यू 2 मान ली जो कि 0 से बड़ी है। और मेरे को सोच के बताना 2 और -2 में कौन बड़ा होता है? तो बच्चे आप जानते हो कि 2 बड़ा होता है किससे? -2 से।
अब 2 का नाम क्या रखा हुआ है a, तो 2 का नाम क्या रखा हुआ है a, और इधर भी 2 का नाम क्या रखा हुआ है a, पर इसके साथ क्या है माइनस। तो आप इस केस में नहीं लिख सकते कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में मोड a बराबर है a के, ये बात तो सही है। तो मोड a बराबर है a के, तो इसको मैं मिटाकर थोड़ा सही साफ साफ सा लिख देता हूं। तो मोड a बराबर आ गया a से, इक्वेशन नंबर 1 से। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि इस एग्जाम्पल को अगर इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी a का मान अगर 2 0 से बड़ा लेकर चलते हैं तो 2 और -2 में 2 बड़ा होता है, कहने का मतलब a बड़ा होता है -a से। तो यहाँ पर इसके साथ मैं लिख सकता हूँ a बड़ा है -a से, a बड़ा है -a से, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यानी मोड a बराबर आया a के, और a इस केस में बड़ा है किससे, -a से। यानी ये वाला केस फर्स्ट बोलता है कि a बड़ा है -a से, यानी a मैक्सिमम है -a से, a -a से बड़ा है। यहाँ आ जाओ, जब a का मान 0 से क्या लेकर चले, छोटा, जब a का मान 0 से छोटा लेकर चले तो मोड a किसके बराबर है, -a के, तो मोड a किसके बराबर है, -a के। अब यहाँ इसके लिए एग्जाम्पल पेपर में लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो ये लाइनें लिखनी है उस पेपर में। तो अब a की वैल्यू ऐसी सोचनी है जो 0 से छोटी हो। तो हमने a का मान बच्चे समझ लो -3 रख दिया जो कि 0 से छोटा है। तो हमें इस केस में a की वैल्यू ऐसी लेनी है जो 0 से छोटी हो, तो मैंने a का मान -3 ले लिया जो कि 0 से छोटा होता है। अब मुझे एक छोटी सी बात सोच के बताना, -3 और -3 इनमें से बड़ा कौन। अगर ध्यान से देखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस का 3 बड़ा होता है -3 से। यही है बच्चे बात। अब इनके नाम रखना, -3 को इस केस में क्या नाम दिया है, a, -3 को क्या नाम दिया है a, ये साइन चल ही रहा है, ये माइनस चल ही रहा है, और -3 को क्या नाम दिया है a। तो बच्चे -a कहता मैं बड़ा हूं a से, -a कहता मैं बड़ा हूं a से, इक्वेशन नंबर 3। तो आपने इन दोनों केसों में क्या देखा कि मोड a कहता मैं a के बराबर हूं, और a इस केस में बड़ा है -a से, जबकि इस केस में मोड a कहता मैं -a के बराबर हूं, पर इस केस में -a कहता मैं बड़ा हूं a से। यानी एक केस में -a बड़ा आ रहा है a से, और एक केस में a बड़ा आ रहा है -a से। तो बच्चे इसका मतलब कभी a बड़ा हो रहा है, कभी -a बड़ा हो रहा है, और मोड a उन्हीं के बराबर हो रहा है जो इनमें से मैक्सिमम है। तो आप डायरेक्ट बस इसके बाद ये लिखोगे, फ्रॉम 2 and 3 मोड a या तो a के बराबर हो रहा है, वो a के बराबर कब हो रहा है, जब a -a से बड़ा हो, और या फिर मोड a बराबर हो रहा है -a के, पर कब हो रहा है, जब -a से बड़ा हो। यानी मोड a सिर्फ उसी के बराबर होगा जो इन दोनों में से मैक्सिमम होगा। हमें नहीं पता कौन सा मैक्सिमम होगा, हो सकता है क्वेश्चन में a की वैल्यू नेगेटिव देगा तो ये चीज़ हो जाएगी, अगर पॉजिटिव देगा तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ओवरऑल आप तो ये लिखोगे कि मोड a बराबर आएगा मैक्सिमम ऑफ a, -a, यानी जो लाइन प्रूव करनी है वो लिख दो, a विच एवर इज मैक्सिमम, a, -a विच एवर इज मैक्सिमम। तो बच्चे ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। देखो सब शब्दों का खेल है, यहाँ पर आपको शो भी करवाया है कि मोड a कभी तो कहता मैं a के बराबर होऊंगा, कभी कहता -a के बराबर होऊंगा, पर ये बराबर सिर्फ उन्हीं के हो रहा है जो चीज़ बड़ी है। तो मोड a बराबर आएगा मैक्सिमम a ऑफ -a, यानी a और -a में से मोड a सिर्फ उसी के बराबर होगा जो इनमें से मैक्सिमम होगा। तो बच्चे ये a पार्ट प्रूव हो गया, यानी ये रिजल्ट अब हम यूज़ कर सकते हैं आगे की आर्टिकल्स के लिए। तो अब हेडिंग लगा रहे हैं बच्चे b पार्ट। तो देखें b पार्ट, तो मैं इसको मिटो रहा हूँ, ये रिजल्ट अब आ चुका है, तो यहाँ से मिटो देते हैं। अब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे b टू प्रूव, यानी सेकंड पार्ट अब प्रूव करने जा रहे हैं। अच्छा इक्वेशन 1 तो याद रखना, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लिखकर छोड़ देता हूँ, यही इक्वेशन 1 थी हमारी, हमने लिखा है ना प्रूफ के अंदर, उसमें इसको इक्वेशन 1 दिया था, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है तो उसका यूज़ कर लेंगे अपने। अब हेडिंग लगाएंगे आप b पार्ट टू प्रूव, सिद्ध करना है मोड a एक तो बराबर आ जाए माइनस मोड a, और ये दोनों वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आनी चाहिए, 0। यानी इस केस में हमें दो बातें प्रूव करनी है, एक तो ये दोनों बराबर हो और इनका मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0। तो देखो कैसे करेंगे। अब क्योंकि a पार्ट प्रूव कर चुके हैं तो उसका यूज कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम पार्ट a,
क्योंकि अब वो यूज़ कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, तो यूज़ कर सकते हैं, बुला लो। मोड ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, मैक्सिमम ऑफ ए कोमा माइनस ए। अब बच्चे ए क्वेश्चन में क्या है, रियल नंबर, तो साइड में लिखो। ए क्वेश्चन में रियल नंबर है तो आप जानते हो माइनस ए भी क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि आर एक फील्ड है तो प्लस के लिए अबेलियन हर एलिमेंट का इन्वर्स होगा। तो ये मैं सोचना कि 2 को रियल नंबर बोलते हैं, तो मैं कह रहा हूँ -2 भी रियल नंबर होगा। मैं फील्ड की प्रॉपर्टी से कह रहा हूँ, क्योंकि आर फील्ड होता है और फील्ड है, तो अगर ए रियल नंबर है तो फील्ड होने के लिए प्लस के लिए अबेलियन, तो इस एलिमेंट का इन्वर्स भी सेट में प्रेजेंट होगा, तो -a भी आर में होगा। लिखना चाहो तो लिख देना, बाय इन्वर्स प्रॉपर्टी लिखा है, क्योंकि रियल नंबर तो हम पढ़ रहे हैं, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम तो फील्ड की बातों से ही इनको लिखकर चल रहे हैं, तो -a भी आर में होगा। तो बच्चे इस पूरे आर्टिकल में अगर इसको इक्वेशन ए मार्क कर दें तो आप ए को रिप्लेस कर दो -a से इन इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि हर एक चीज़ रियल नंबर है तो एलिमेंट को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन ए में जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या रिप्लेस कर दो, -a। तो ए की जगह -a रिप्लेस किया, मैक्सिमम चल ही रहा है, इधर मत कर देना ए की जगह -a, एलिमेंट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। ए की जगह -a, इधर भी ए की जगह -a, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो इक्वेशन ए और बी की RHS बराबर ही है, बस इसमें पहले ए लिखा हुआ है बाद में -a, जबकि इसमें -a पहले है और बाद में ए, पर है तो वही 2 एलिमेंट जो इसमें है। तो बच्चे ए और बी की RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगी, बराबर। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम ए एंड बी, समीकरण ए और बी से अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगी, तो कुल मिलाकर ए का मोड बराबर आ गया माइनस मोड ए, इक्वेशन नंबर इसको दे दो बच्चे सी। ये दोनों बराबर आ गए, इतना पार्ट प्रूव हो गया। अब प्रूव करना है कि इनका मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0। तो बच्चे इसके बाद आप लोग लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या, जो इक्वेशन 1 में 2 केस बनने हैं वही बना रहे हैं। तो बच्चे केस फर्स्ट में तो a ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। अब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर लेकर चलते हैं तो मोड a किसके बराबर है, a के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या यूजिंग 1, समीकरण 1 का यूज करने पर मोड a फिर किसके बराबर है, a के बराबर। और अब इसको कनेक्ट कर दो, a कहता मैं ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हूँ, 0, a कहता मैं ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हूँ, 0। तो ओवरऑल मोड a भी फिर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहां से मोड ए ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 0। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं, चलो नहीं 2 दे देते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें इक्वेशंस के नंबर उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब आ जाओ केस सेकंड पे। केस सेकंड क्या बनेगा, जब ए का मान लेस देन 0 और ए का मान लेस देन 0 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें भी समीकरण 1 का यूज करने पर अगर ए 0 से छोटा है तो मोड ए किसके बराबर है, -a के। तो मोड ए किसके बराबर है, -a के। अब मोड ए -a के बराबर है और -a की वैल्यू हमें देखनी है वो क्या होगी। तो देखें ध्यान से, कल परसों आपको एक थ्योरम करवाई थी बच्चे कि अगर कोई भी बंदा x 0 से बड़ा है, अगर इफ एंड ओनली इफ -x 0 से क्या हो, छोटा। इसको पढ़ना भी सिखाया था कि अगर कोई बंदा 0 से छोटा है तो उसका इन्वर्स 0 से क्या होगा, बड़ा। तो कोई बंदा अगर 0 से छोटा है तो उसका इन्वर्स 0 से क्या होगा, बड़ा। तो आप इसके आगे ही लाइन लिख सकते हो, अगर a 0 से छोटा है तो दैट इम्प्लाइज इसका इन्वर्स जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा। कहने का मतलब माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, पर लॉजिक वो यूज किए हैं क्योंकि वो हम प्रूव कर चुके हैं। तो -a कहता मैं 0 से क्या हूँ, बड़ा, -a कहता मैं 0 से क्या हूँ, बड़ा। तो ओवरऑल मोड a ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। क्लियर है बच्चे। तो बच्चे ओवरऑल अगर आप समीकरण 2 और 3 को देखो तो मोड a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है। यानी जब आप ये केस या ये केस लेकर चल रहे हो तो मोड तो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही आ रहा है, मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ रही। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 2 and 3 मोड a का मान ग्रेटर देन इक्वल टू ही क्या होगा, 0, वो कभी भी लेस देन नहीं होगा। तो इसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम, उसी के बाद आप तो अपनी कॉपी में नीचे लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 आपने प्रूव कर दिया कि a के वैल्यू का मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0, और इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चे समीकरण नंबर C और 4 को कनेक्ट कर रहे हैं। मोड a इसके बराबर है,
और ये कहता मेरी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ओवरऑल आप C और 4 को अगर कनेक्ट करें तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन C एंड 4 मोड A बराबर है माइनस मोड ऑफ A और इनका मान ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 0। यही हमें प्रूव करना था बच्चे, बी पार्ट बी प्रूव, तो यही हमें शो करना था, हमने कर दिया। अब आ जाए सी पार्ट पे। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है थ्योरम, सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूटी में फिर ऐसे ना लगे कि हमने चैप्टर में छोड़ दिया कुछ। तो बच्चे इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, नॉलेज तो होना ही चाहिए हमें, पेपर में कोई जरूरी हो नहीं हो, आए ना आए, पर हमें चीज़ें सारी करनी है। सी पार्ट में आ जाओ। सी पार्ट में अपने लोगों को सिद्ध करना है टू प्रूव कि मोड ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड मोड ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। अब इस पार्ट को प्रूव करने के लिए भी जो मैं प्रूव कर चुका हूं उसका यूज कर रहा हूं, तो अपने लिखेंगे फ्रॉम पार्ट ए अपने पास गिवन है मोड ए बराबर मैक्सिमम ऑफ ए कोमा माइनस ए, ये हमारे पास है। अब ये चीज अगर हमारे पास है तो बच्चे ध्यान से सुनना, ये लाइन को समझो क्या कह रहा है कि a और माइनस ए में जो बड़ा होगा ना उसके बराबर मोड ए होगा। भाई मान लो तुमने a में 5 लिया तो 5 और माइनस 5 में कौन बड़ा है, 5, तो वो 5 मोड a को मिलेगा। तो देखना सुनना, अगर एग्जाम्पल माइंड में रखना जो मैं बोल रहा हूँ, a को 5 रखा तो 5 और माइनस 5 में बड़ा कौन है, 5। वो कहता जो बड़ा होगा इन दोनों में वो इसको दे दो, तो जब 5 इसको दे दिया तो ये 5, क्योंकि 5 a में था तो ये a के तो क्या हो गया बराबर, और क्योंकि a 5 है और ये माइनस 5 है तो हमें पता है इसको 5 मिल चुका है, तो 5 बड़ा है किससे, माइनस 5 से। तो मैं लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू a। समझो इसका क्या मीनिंग है। अगर a की वैल्यू 5 है तो मोड a उस 5 के क्या हो गया, इक्वल, और बाय चांस a में अगर माइनस 5 है तो हमने तो इसको मैक्सिमम वाली वैल्यू यानी 5 दी है, तो 5 बड़ा हो गया किससे, माइनस 5 से। ऐसे ही a में अगर ऑलरेडी बच्चे माइनस 5 होता तो ये होता प्लस का, तो ये प्लस 5 बन जाता, तो इस केस में मोड a बराबर तो आएगा माइनस a के, और बच्चे या बड़ा होगा किससे, a से, क्योंकि तुमने a में कितना रखा है, माइनस 5। तुम्हें सिर्फ इस लाइन को बुलाकर ये लिखना है जो चीज़ प्रूव करनी है। इसका मीनिंग अब समझो बच्चे, जब लिख दिया ना मैंने, इस लाइन के बाद ये लिख सकते हैं, क्यों, सोचो। अगर बच्चे माइनस a के अंदर टोटल वैल्यू 5 है, यानी a की वैल्यू तुमने माइनस 5 ली है, a की वैल्यू माइनस 5 ली है, तो जब यहाँ पर a की वैल्यू माइनस 5 लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो ओवरऑल बना प्लस का 5 और ये बना माइनस का 5। तो बच्चे इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, ये वाला एलिमेंट। अगर ये बड़ा हुआ तो मोड a बराबर होगा इसके, मोड a बराबर होगा इसके, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू ही हुई और फिर ये पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव चीज इसको मिल चुकी है, तो ये चीज बड़ी होएगी उससे। तो इसको इतना डीप में मत जाओ, बस सीधा समझना। इसका मतलब है a और माइनस a में जो बड़ा होगा वो इसको दे दो, जब इसको बड़ी चीज दे दी तो वो बड़ी ही होगी, या तो इस चीज के बराबर आएगी या इससे क्या रहेगी, बड़ी। भाई सोचो, अगर a का मान 5 हुआ तो ये दोनों बराबर हो गए, पर अगर a का मान माइनस 5 हुआ और इधर इसका मान 5 हुआ तो ये 5 तो इसको मिल गया, तो 5 बड़ा हो गया ना माइनस 5 से। भाई a में अगर इस वक्त इस एग्जाम्पल में अगर अपने सोचें a की वैल्यू माइनस 5 है, अगर a की वैल्यू माइनस 5 है तो ये तो माइनस 5 हुआ और ये बन गया टोटल प्लस 5, तो प्लस 5 तो हमने इसको दे दिया, प्लस 5 इसको दे दिया, तो मोड a बड़ा तो किससे है, इस a से। और बराबर कब हो सकता है, जब ये केस उल्टा हो, a की वैल्यू 5 हो और इधर माइनस a में इधर माइनस 5 रख दो। तो कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट समझो। इसको लिखने के बाद बस ये लाइन आप क्या कर दोगे, इम्प्लीमेंट कर दोगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मोड a या तो बराबर होगा a के या a से बड़ा होगा। बराबर तब होगा जब a और मोड a की वैल्यू सेम है, और बड़ा कब होगा, जब a माइनस a से छोटा है। अगर माइनस a से छोटा है तो माइनस a वाली वैल्यू इसको मिल चुकी है, तो वो बड़ी ही होगी a वाली वैल्यू से। सेम केस इसमें। तो बच्चे ये कर देना। डी पार्ट पे आ जाओ, उसका यूज़ करना था मैंने आगे, इसी के लिए थ्योरम करवाई है। तो लिखें डी पार्ट टू प्रूव, सिद्ध करना है
मोड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके लिए हमने जो ऊपर इक्वेशन 1 डिफाइन की है उसको बुला लिया। मोड ए बराबर ए माइनस ए व्हेन ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन ए लेस देन इक्वल टू 0, स्क्वायर कर दो तो मोड ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर। लाइन यहाँ पर चली रही है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। बच्चे माइनस ए का स्क्वायर भी प्लस ए स्क्वायर ही बनेगा, तो ए स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ए लेस देन 0 मोड ए स्क्वायर। ओवरऑल दोनों का ही रिजल्ट सेम है, तो आप कुल मिलाकर लिख सकते हो मोड ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। आगे तो स्क्वायर रूट लोगे तो मोड ए बराबर क्या आएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर। वो कोई खास बात नहीं है, तो और लगाकर लिखना चाहो तो लिख देना मोड ए फिर किसके बराबर आएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर। मेन इसको समझो, ए अगर कोई भी रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर और उसके मोड का स्क्वायर आपस में क्या होता है, इक्वल। इस प्रॉपर्टी का यूज मैं मेरे नेक्स्ट थ्योरम में कर रहा हूँ। आज की क्लास बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आज वाला लेक्चर एज अ सिलेबस के रूप में हम काम कर रहे हैं तो करवा रहा हूँ। अदरवाइज आज की वीडियो से मुझे नहीं लगता कि कुछ पेपर में देखने को मिलेगा, तो आप देख लेना उस हिसाब से। अगर आपको ये टास्क मुश्किल लगा है तो कोई खास बात नहीं है, पेपर में नहीं आना ये काम। तो नेक्स्ट बच्चे आपके पास थ्योरम है, तो उसके अंदर 1.15 जिसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, इस आर्टिकल का नाम उसने रखा हुआ है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसके अंदर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जो आपको प्रूव करने हैं, तो वो पार्ट्स मैं लिखता हूँ। वो कहता ए और बी कोई रियल नंबर है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट क्या है, ए और बी कोई रियल नंबर है, तो कहता प्रूव करो। देन ए पार्ट आपको प्रूव करना है, ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। ये रिजल्ट हमें शो करना है बच्चे कि ये ऐसा कुछ होता है। इनइक्वालिटी क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये वाले साइन आ रहे हैं, तो इसे ही बच्चे ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये तीनों चारों केस करने हैं, इसमें 4 पार्ट हैं, तो देखो 1 बाय 1 ये चीज़ इसके बराबर शो करनी है, मतलब ये चीज़ छोटी या बराबर होगी इसके, तो आप तो इसको बुला लो। उससे पहले आप शो करोगे कि a प्लस बी एक रियल नंबर होगा, तो वो कैसे करेंगे, a और b क्या दिया हुआ है, रियल नंबर। तो प्रूफ लिखना शुरू कर रहे हैं हम, स्पीड से देखना, नकली सी थ्योरम में है। a और b क्योंकि रियल नंबर है, तो a प्लस बी भी रियल नंबर होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ना कि ऐसे कि 2 रियल नंबर है तो उनका सम भी रियल नंबर ही होता है। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हमने लिखा है कि a प्लस बी भी फिर क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि r एक फील्ड है तो प्लस के लिए अबेलियन, तो a प्लस बी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी r में होगा। अब ये शो हो गया, तो अब इसको लेकर चल पड़ते हैं, क्योंकि खाली इससे कुछ नहीं होगा, तो हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। अब अभी बताया कोई भी बंदा अगर रियल नंबर है, डी पार्ट प्रूव किया है, तो उसका मोड का स्क्वायर और सिंपल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल। तो बच्चे ये एक रियल नंबर है, प्रूव कर दिया हमने। अगर ये रियल नंबर है तो इसके मोड का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर के मोड का स्क्वायर बराबर होता है सिंपल के स्क्वायर के, तो इसके सिंपल के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने इसीलिए कहा था कि ये आर्टिकल करवाया था, क्योंकि इस बात का यूज़ मैं बहुत करने वाला हूँ, और एक सी पार्ट का, इसी थ्योरम का जो सी पार्ट था उसका यूज़ भी करेंगे। तो बच्चे यहाँ से ये इस प्रॉपर्टी से लिख दिया। अब a प्लस बी के स्क्वायर को वैसे तो हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर क्योंकि हम रियल नंबर को पढ़ रहे हैं अभी, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करोगे, यानी a प्लस बी को पहले 2 बार लिखोगे, रीजन में लिख देना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हालांकि नंबर नहीं काटेगा वो, इसमें सब कुछ लगा के मल्टीप्लाई कर दो और तुम्हें पता है रिजल्ट क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा बच्चे। इतना काम करने के बाद फिर से ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दो, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मोड ए स्क्वायर प्लस 2ab चल ही रहा है बच्चे, और बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मोड बी का स्क्वायर। तो हमने इसमें फिर से ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारा काम इसके बराबर चल रहा है, a प्लस बी के मोड का स्क्वायर। अब यहाँ क्या लगाएंगे बच्चे, सी प्रॉपर्टी, जो हमने पिछले थ्योरम में सी पार्ट प्रूव किया था, वो था मोड a ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, a, और ऐसे ही b के लिए लिखूं तो मोड b ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब सोचो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मोड a मोड b ग्रेटर देन इक्वल टू ab। यहां इंप्लीमेंट कर दो, खाली a और खाली b, एक बार निशान को भूल जाओ, ab की जगह क्या लिख सकते हो, मोड a मोड b, तो ab की जगह लिख सकते हो मोड a मोड b, प्लस का 2 चल ही रहा है, मोड a निशान को भूल जाओ, मोड a का स्क्वायर चल ही रहा है और मोड b का स्क्वायर चल ही रहा है, और जिस तरफ मोड लगाया है उस तरफ साइन ओपन कर दो, जिस तरफ मोड लगाया है, जिस तरफ मोड है उस तरफ साइन ओपन कर दो।
तो बच्चे ये चल ही रहा है ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया? मोड ए प्लस मोड बी का होल स्क्वायर। और बच्चे यहाँ पर क्या चल रहा है? ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो वर्गमूल लेंगे तो ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। यही प्रूव करना था बच्चे। ए पार्ट डन। अब बी पार्ट कर रहे हैं तो मैं इसको मिटो रहा हूँ और बी पार्ट आपको प्रूव करवा रहा हूँ। तो देखें बी पार्ट क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट में तो सिर्फ इतना सा गिवन है कि ए और बी रियल नंबर है, तो कहता है ये पार्ट्स प्रूव करो। बी पार्ट में आपसे कह रहा है ए माइनस बी का मोड, कहता ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी का मोड। बच्चे ये प्रूव करना है। अब ध्यान से सुने, इस टोटल चीज के ऊपर क्या लगा हुआ है? मोड। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। पहले तो a माइनस बी को शो करेंगे कि वो एक रियल नंबर है। तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि a और b हमें रियल नंबर दिए हुए हैं और r एक फील्ड है तो प्लस के लिए अबेलियन, तो हर एलिमेंट का इनवर्स होगा। तो आप यहां से लिख सकते हो कि माइनस बी भी r में होगा बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। हर एक एलिमेंट का इनवर्स प्लस के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि फील्ड है। अब a भी रियल नंबर माइनस बी भी रियल नंबर, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी a और माइनस बी का सम भी एक रियल नंबर होगा। तो क्या लिख सकते हो? a प्लस माइनस बी भी पक्की बात है रियल नंबर होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो आपको ये बात शो करनी होगी कि जिसको लेकर चल रहे हो वो एक रियल नंबर है भी या नहीं। तो बिल्कुल a माइनस बी एक रियल नंबर है। इतना काम तो लिख दिया आपने इस चीज को बनाकर। फिर वही चीज इसको लेकर चल पड़ो। अच्छा कंसेप्ट समझो, इसको इसके इक्वल के करीब प्रूव करना है कि ये चीज या तो इसके इक्वल होगी या बड़ी होगी। बच्चे इस पूरी चीज पे क्या लगा हुआ है? मोड। अभी अभी तुम्हें बताया है कि मोड हमेशा दो भागों में टूटता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो याद रखना पूरी कॉम्प्लेक्स में और इस बुक में जब भी किसी चीज के ऊपर मोड लगा होगा तो इसका मतलब हमें दो चीजें लेकर आनी है। ये अंदर वाली चीज एज एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स के ऊपर मोड। तो ये तब आएगा जब हम एक बार प्लस एक्स ले आएंगे और एक बार माइनस एक्स। मतलब एक बार ये वाली चीज पूरी एज इट इज प्लस के रूप में और एक बार ये वाली पूरी चीज बाहर माइनस लगाओ। तो इस पूरी चीज के बाहर अगर माइनस हुआ तो वो माइनस एक्स को रिप्रेजेंट, और अगर इस पूरे के बाहर प्लस हुआ तो वो प्लस एक्स। अगर ये दोनों चीजें बन पाई तो इनको कंबाइंड करके मैं उस चीज के ऊपर क्या लगा सकता हूं? मोड। तो इस चीज के ऊपर मोड लाने का मतलब मुझे अपने आर्टिकल में दो चीजें लेकर आनी पड़ेगी। एक बार ये चीज प्लस एक्स में और एक बार ये पूरी चीज माइनस एक्स में अगर आई तो दोनों को कंबाइंड करके इसके ऊपर मोड लग जाएगा और हमारा आर्टिकल प्रूव हो जाएगा। तो देखें यहां तक पहुंच चुके हैं, इसको बुला लिया। तो a माइनस बी के मोड का स्क्वायर। फिर वही बात, ये रियल नंबर है तो प्रॉपर्टी जो हमने अभी भी डी पार्ट में प्रूव की है, जितने भी रियल नंबर होते हैं उनके मोड का स्क्वायर बराबर होता है सिंपल के स्क्वायर के। तो इसके मोड का स्क्वायर बराबर होगा सिंपल के स्क्वायर के। इस रिजल्ट से इतना काम करने के बाद a माइनस बी को कितनी बार लिखोगे बच्चे? 2 बार। फिर वही रीजन में लिख देना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि आर फील्ड है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई होगा। मल्टीप्लाई करके फिर हमें रिजल्ट पता है क्या बनना है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ये स्टेप लिखने के लिए बीच में ये स्टेप करके दिखा देना। फिर वही लॉजिक्स, ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? मोड ए के स्क्वायर के। माइनस का 2ab चलने दो। और बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? मोड बी के स्क्वायर के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चाहता हूं इनके ऊपर भी मोड आए पिछले आर्टिकल की तरह। तो ए बी पे मोड लाने के लिए प्रॉपर्टी है, मोड ए हम प्रूव कर चुके थे सी पार्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और ऐसे ही मोड बी भी क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू बी। दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर दें तो मोड ए मोड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। एलएचएस एलएचएस से मल्टीप्लाई, आरएचएस आरएचएस से मल्टीप्लाई। अब पूरी इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे तो माइनस मोड ए माइनस मोड बी ग्रेटर देन, निशान चेंज हो जाएगा और माइनस का ए बी। अब ध्यान से सुनना, वो कहता माइनस ए बी की जगह, निशान को भूल जाओ एक बार, माइनस ए बी की जगह माइनस मोड ए मोड बी लिख दो। तो देखना मोड ए का स्क्वायर चल ही रहा है, मोड बी का स्क्वायर चल ही रहा है, 2 भी चल ही रहा है, माइनस ए बी को माइनस मोड ए मोड बी, तो माइनस मोड ए मोड बी। अब निशान देखो, जहां पर मोड लगाया है वहां पर साइन ओपन नहीं करना, जहां पर मोड लगाया है वहां पर साइन ओपन नहीं करना। ये सारी चीज किसके बराबर चल रही है? a माइनस बी के मोड के स्क्वायर के।
अब ध्यान से सुनना, कुछ करने वाला हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अपने लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी के मोड का होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ चल रही है ए माइनस बी के मोड के स्क्वायर के। बच्चे अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा ए, इसको अच्छा मार्क करके छोड़ेंगे एक बार। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, चलो इस 1 को वापस बुलाऊंगा मैं। तो एक बार तो कैलकुलेशन चल रही है, चलने दो। स्क्वायर रूट लेंगे तो ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी। ध्यान से अगर देखो तो इस चीज़ के बाहर क्या लगा हुआ है? प्लस। हालांकि प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखवा रहा हूँ जिससे आपको बात समझाने में ईजी रहे। तो बच्चे ये रिजल्ट आ गया, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर ए। अब वापस इक्वेशन 1 को लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बड़े ध्यान से समझना ये स्टेप। इक्वेशन 1 को फिर से बुला लिया, a माइनस बी के मोड का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू मोड a का स्क्वायर 2ab और प्लस मोड b का स्क्वायर। अरे इसको मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा था, क्या मैं इसको b माइनस a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? प्रॉपर्टी लिख लेना साइड में, हमेशा होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस a के होल स्क्वायर के। कभी भी खोल के देख लेना, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो बच्चे इसको अब मैं जानबूझकर लिख रहा हूं b माइनस a के मोड का स्क्वायर, सॉरी b माइनस a का होल स्क्वायर। यहां लिखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कैलकुलेशन की तो यहां तक पहुंच गए। फिर इसको वापस बुलाया और अब की बार इसको a माइनस बी का ना लिखकर किसका लिखा? b माइनस a का होल स्क्वायर। रीजन अभी पता लगेगा क्यों कर रहे हैं काम। तो ये लाइन चल रही है बच्चे a माइनस बी के मोड के स्क्वायर के। फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो a माइनस बी का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू मोड b माइनस मोड a। स्क्वायर खत्म हो गया, इनमें से माइनस कॉमन ले लो। तो इस स्टेप को मैं यहां ऊपर ऊपर लिख रहा हूं, a माइनस बी का मोड, निशान जो है वही चलेगा, और इसमें से सिर्फ इसमें से माइनस कॉमन लिया। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे बच्चे तो ये स्टेप प्लस का हो जाएगा और ये स्टेप माइनस का। तो मोड a माइनस मोड b, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर b। अब a और b को आप लोग ध्यान से देखें। a के अंदर LHS देखो सेम है, b के अंदर भी LHS सेम है, जो निशान है वो भी सेम है। तो a और b को अगर कंपैरिजन करेंगे तो LHS और निशान तो बिल्कुल सेम ही लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, ये पूरी चीज प्लस के साथ और यही वाली पूरी चीज माइनस के साथ। जब प्लस के साथ और माइनस के साथ आ जाए तो मिलकर उस x के ऊपर क्या लगा दो? मोड। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। इसके ऊपर क्या लगा दो? मोड। और इसके ऊपर मोड लगाने का मतलब यही हमें प्रूव करना था। तो आप तो सीधा इसके बाद बस क्या लिखेंगे? फ्रॉम a एंड b, LHS तो बनी चुकी सेम, a माइनस बी का मोड, निशान भी सेम, और पूरे पे लगा दो मोड, मोड a माइनस मोड b। यानी जो लाइन प्रूव करनी थी वो लिख दो। तो बच्चे एक बार आया प्लस x, एक बार आया माइनस x, दोनों ने मिलकर उस x के ऊपर क्या लगा दिया? मोड लगा दिया ऊपर वाली चीज से, कि मोड x हमेशा दो भागों में होता है, प्लस x और माइनस x। तो बच्चे ये b पार्ट भी कंप्लीट। अब इसका c पार्ट कर रहे हैं, तो c पार्ट देखते हैं। इसको मिटो रहा हूं मैं, अब बाकी दोनों तो नकली से हैं। बस यही था थोड़ा अच्छा सा पार्ट बच्चे, तो इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग। सी पार्ट सुने। सी पार्ट में वो आप लोगों से प्रूव करने को बोल रहा है ए बी का मोड इज इक्वल टू मोड ए मोड बी, यानी ए पर मोड अलग और बी पर मोड अलग। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए भी पहले ए बी को शो करेंगे। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि ए और बी रियल नंबर है तो दैट इंप्लाइज ए बी भी रियल नंबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। पर ऑपरेशन कौन सा? a प्लस बी में तो ऑपरेशन था प्लस, a इंटू बी में मल्टीप्लाई। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। अब मेरी बात सुनो, r क्योंकि फील्ड है तो वो प्लस के लिए भी अबेलियन होता है और मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन। और अगर मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन होता है तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें क्या होगी? सेटिस्फाई। और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्लोजर का मतलब अगर दो एलिमेंट आप उससे लेकर चले हो तो उनका प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट बनेगा वो भी उस सेट में कंटेन करेगा। तो कुल मिलाकर ए बी एक रियल नंबर है, ये तुमने प्रूव कर दिया। अब ये रियल क्यों प्रूव करते हैं बच्चे? क्योंकि हम इसको स्क्वायर के साथ बुलाते हैं, बुलाया अभी तक यही तो कर रहे हैं। और फिर इसको सिंपल का स्क्वायर लिख सकते हैं बाय कौन सी प्रॉपर्टी?
कि कोई भी बंदा रियल नंबर है तो उसके मोड का स्क्वायर बराबर होता है उसके सिंपल के स्क्वायर के। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये एक रियल नंबर है तो इसके मोड का स्क्वायर बराबर होगा सिंपल के स्क्वायर के। फिर स्क्वायर को अंदर भेज दो, जिसको बोलते हैं इंडेक्स रूल। तो इधर रीजन लिखने हैं बच्चे। इंडेक्स रूल का मतलब ये वाला इंडेक्स सबको दे दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सारी बात किसके बराबर चल रही है, ए बी के मोड के स्क्वायर की। फिर ए स्क्वायर को इस प्रॉपर्टी से मोड ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मोड बी स्क्वायर, ये सारी वैल्यू ए बी के मोड के स्क्वायर की। स्क्वायर रूट ले लो तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए बी बराबर मोड ए मोड बी। तो ये सी पार्ट भी प्रूव हो गया बच्चे। नेक्स्ट हम लोगों को करना है डी पार्ट, तो हेडिंग लगाते हैं डी पार्ट और ये थ्योरम भी खत्म। तो देखते हैं, मैं मिटो रहा हूँ इसको और डी पार्ट प्रूव करवा रहा हूँ। तो नकली से आर्टिकल हैं बच्चे। अब कल से जो वीडियोस आएंगी वो शानदार होंगी बच्चे। तो ये थोड़ा सा पार्ट ऐसे था अजीब सा, करवाना जरूरी था इसलिए करवा दिया। डी पार्ट में कह रहा है मोड ए मोड बी इज इक्वल टू ए पर मोड अलग बी पर मोड अलग। इसमें पूरे पे मोड है, वो कहता है उसको सेपरेट कर सकते हैं, ए पर और बी पर मोड अलग अलग। जहां पर गिवन है बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसको ना देने के बराबर रीजन है बच्चे, क्योंकि अगर बी 0 होता तो नीचे 0 रखने पर ये इन्फिनिटी बनता, तो फिर एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसलिए उसने मेंशन कर दिया जब बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब ये प्रूव करो। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चे पहले वही बात, मुझे ए अपॉन बी को पहले रियल नंबर शो करना है। अब एक्चुअल में इसी पार्ट को थोड़ा सही करके लिखा, बी को ऊपर लेके जाएंगे तो बी इनवर्स बनेगा। तो प्रूव ये करना है मोड ए अपॉन मोड बी, इसी को ऐसे लिख दिया। ये चीज चली रही है, ये प्रूव करना है हमें, ये पूरा पार्ट हमें प्रूव करना है। तो पहले तो ये शो करूंगा कि ए बी इनवर्स एक रियल नंबर होगा भी या नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में ए और बी आपको क्या दिया हुआ है, रियल नंबर। अब ए और बी रियल नंबर है और बी गिवन है कि वो 0 के बराबर नहीं है, और क्योंकि आर फील्ड है तो वो मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन, और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट सिर्फ उन्हीं का एग्जिस्ट करेगा जो 0 के बराबर नहीं है। ये आपने रिंग थ्योरी की बुक में पढ़ा होगा अच्छे से। तो बच्चे बी की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ही बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप कहोगे बी इनवर्स भी फिर एक रियल नंबर होगा बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। और कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में सिर्फ उन्हीं के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं जो एलिमेंट 0 के बराबर नहीं होते। और गिवन है बी 0 नहीं है तो बी इनवर्स आर में होगा। अब बी इनवर्स भी आर का, ए भी आर का, तो ओवरऑल आप लिख सकते हो ए बी इनवर्स भी किस में होंगे, आर में, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये भी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में लगाया मैंने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, क्योंकि ए भी रियल नंबर था, बी इनवर्स भी रियल नंबर है, और क्योंकि आर फील्ड है तो वो मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी फिर एक रियल नंबर होगा। अब ये नंबर रियल होते ही फिर हमें ये वाली प्रॉपर्टी मिल जाती है जो लगा रहे हैं बारी बारी। तो क्या लिखेंगे, नाउ ए बी इनवर्स के मोड का स्क्वायर को लिख सकते हैं सिंपल ए बी इनवर्स का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जितने भी रियल नंबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी तो हर बार लिखी है स्टार्टिंग में, मोड ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये पूरा रियल नंबर था तो इसके मोड का स्क्वायर बराबर होगा सिंपल के स्क्वायर के। फिर इंडेक्सिंग रूल बाय इंडेक्स रूल, स्क्वायर को अंदर भेज दो, ए स्क्वायर बी की पावर -2, बी की -2 को नीचे ले गए। फिर ये वाली प्रॉपर्टी रिवर्स यूज कर दी, ए स्क्वायर को मोड ए स्क्वायर लिख सकते हो, तो बी स्क्वायर को मोड बी स्क्वायर लिख सकते हो। ये सारा काम किसके बराबर चल रहा है, ए बी इनवर्स की स्क्वायर के, मोड लगा हुआ इधर। फिर बी इनवर्स को बी 1/b लिख दिया, स्क्वायर चल ही रहा है, मोड ए का स्क्वायर अलग मोड बी का स्क्वायर अलग, स्क्वायर रूट ले लो तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, a अपॉन बी का मोड इज इक्वल टू मोड ए अपॉन मोड बी। यही प्रूव करना था कब, जब b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो ये नकली से पार्ट है बच्चे, मुझे नहीं लगता पेपर में आएंगे, सिर्फ एज अ सिलेबस के चक्कर में हम इस काम को कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखें बच्चे, आप लोग इतना काम करने के बाद एक छोटी सी थ्योरम हो रहा है बच्चे, वो और करवा दें जिससे फिर बोरिंग काम खत्म हो जाए। तो आज का लेक्चर पेपर में आने के चांस नहीं रखता है बिल्कुल भी, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी करवा दिया, देख तो जरूर लेना बच्चे। तो मैं नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ x, a एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट थ्योरम है इफ x, a एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0, मतलब ये रियल नंबर है, डेल्टा 0 से बड़ा है, यानी डेल्टा भी पॉजिटिव है।
अ रियल नंबर देन, बस इतनी सी बात लिखी हुई है, ये तो बिल्कुल ही नहीं लगता बच्चे पेपर में आएगी। तो 2 पार्ट प्रूव करने को कह रहा है। ए पार्ट में कह रहा है बच्चे मोड एक्स लेस देन ए इफ एंड ओनली इफ माइनस ए एक्स ए, और बच्चे बी पार्ट में आपको कह रहा है एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा, तो इफ एंड ओनली इफ ए माइनस डेल्टा एक्स ए प्लस डेल्टा। देखो कैसे प्रूव करेंगे, बस सब रियल नंबर है तो ये पार्ट और ये पार्ट प्रूव करना है, तो डायरेक्ट लिखते हैं टू प्रूव। ए पार्ट प्रूव कर रहे हैं, ए पार्ट में ये पूरी लाइन प्रूव करनी है, मोड एक्स लेस देन ए इफ एंड ओनली इफ माइनस ए एक्स ए। इतनी चीज को बुला लो। देखो वैसे तो इस साइन का मतलब होता है ये लेकर चलो और ये प्रूव, फिर इसको लेकर चलो और ये प्रूव, पर हम अगर इसको लेकर ही चल पड़े तो इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ से यहाँ भी हो रहा है और यहाँ से यहाँ भी, तो आपको कन्वर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इतना पार्ट बुला लो, मोड एक्स लेस देन ए इफ एंड ओनली इफ, इतनी चीज साथ साथ बुला ली। अब क्वेश्चन यहाँ से यहाँ भी हो रहा है और कन्वर्स क्या मतलब यहाँ से यहाँ भी हो रहा है, तो आपको कन्वर्स अलग से करने की जरूरत नहीं है। मोड कितने भागों में टूटता है? 2। तुम्हें हिंट लिखवाया हुआ है मोड एक्स हमेशा 2 भागों में टूटता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो एक बार तो इसको प्लस एक्स में तोड़ दो, लेस देन चल ही रहा है, और एक बार इसको माइनस एक्स में तोड़ दो तो भी लेस देन क्या चल रहा है? ए। तो वापस सुनो, इतनी चीज को बुलाया, मोड लगा हुआ है तो मॉड्यूलस फ्री करना था, तो ये एक बार तो प्लस में एक बार माइनस में, और लेस देन ए इसके साथ भी इसके साथ भी। अब बस पढ़ना सीख लो। पढ़ना क्या सीखा? ए कहता मैं एक्स से तो क्या हूं बड़ा, और ए कहता मैं माइनस एक्स से क्या हूं बड़ा। तो अच्छा पहले थोड़ा सा काम और करते हैं, एक्स लेस देन ए, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, तो कहने का मतलब एक्स माइनस ए से बड़ा। अब पढ़ना सीखो इसको। एक्स कहता मैं ए से तो क्या हूं छोटा, और एक्स कहता मैं माइनस ए से क्या हूं बड़ा, तो मैंने इसको पहले लिखा माइनस ए जो कि छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है ए से, यही तो प्रूव करना था, खत्म। और क्योंकि ये साइन लेकर चले हैं तो आप इस लाइन से ये लिख सकते हो, इससे ये लिख सकते हो और फिर इससे ये लिख सकते हो। तो बच्चे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट भी प्रूव। अब बी पार्ट को बुला लेते हैं, तो टू प्रूव। बी पार्ट को देखो, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इफ एंड ओनली इफ ए माइनस डेल्टा एक्स ए प्लस डेल्टा। फिर इतनी चीज को बुला लो, एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा इफ एंड ओनली इफ। तो देखें ध्यान से, 2 भागों में टूटेगा, एक बार तो इस पूरे के साथ प्लस लेस देन डेल्टा चल ही रहा है, और एक बार इस पूरे के साथ माइनस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा चल ही रहा है। लेस देन डेल्टा पे निशान का फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये चीज प्लस और ये ही चीज माइनस के साथ। अब थोड़ा सिंप्लीफाई, जैसे पिछले किया था क्वेश्चन, ये माइनस ए उधर ले जाएं तो एक्स ए प्लस डेल्टा, ये माइनस ए उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स माइनस ए तो प्लस का हो गया, निशान चेंज हो गया, और डेल्टा के बाहर क्या लग गया? माइनस। एक स्टेप और करना पड़ेगा, एक्स ए प्लस डेल्टा, ये तो सेम, माइनस ए को उधर ले जाओ तो एक्स ए माइनस डेल्टा। पढ़ना सीखो। एक्स कहता मैं इससे तो बड़ा हूं, तो मैंने लिख दिया, एक्स कहता मैं इससे बड़ा हूं, यानी ए माइनस डेल्टा छोटा है एक्स से, और एक्स कहता मैं इससे छोटा हूं, ए प्लस डेल्टा से छोटा हूं। तो बच्चे यही तो प्रूव करना था, तो बी पार्ट भी प्रूव। और क्योंकि ये साइन लेकर चले हैं तो क्वेश्चन पूरा रिवर्स में ऐसे भी जा रहा है। तो बच्चे यहाँ तक का आज आप पढ़ लो, उसके बाद कल से इंटरेस्टिंग काम शुरू करेंगे, 3 या 4 दिन लगेंगे ये यूनिट कंप्लीट, तो यूनिट फर्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स में आप 2 यूनिट कर ही चुके हो, तो 3 यूनिट आपके डन हो जाएंगे बच्चे। थैंक यू क्लास।